नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। एक तरफ पीएम मोदी यूएई में शानदार हिंदू मंदिर का उद्घाटन करके उसके बाद कतर में जो हमारे पूर्व 9 सैनिकों को रिहाई कतर ने दी। आपको ज्ञात होगा किस तरीके से वहां पर मौत सजा हुई थी और उसके लिए पीएम मोदी ने कतर में शेख से मुलाकात करके उनका धन्यवाद ज्ञापन किया है। बड़ी खबर इस वक्त की। इधर आपको बता दें, किसान आंदोलन की तस्वीरें लगातार आ रही है। किसान आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसी बीच पीएम मोदी रेवाड़ी के लिए रवाना हुए। पीएम मोदी का इस वक्त बेहद टाइट स्केड्यूल रहा। बता दें आपको, पहले 2 दिन यूएई में मौजूद थे, उसके बाद कतर गए। कतर में भी उन्होंने मुलाकात की। इसके साथ पीएम मोदी अब लौट चुके हैं। बता दें आपको, पीएम मोदी ने यहां पर कतर के शेख तमीम बिन हमाद से मुलाकात कर ट्विटर पर इसकी पोस्टर डाली है और कहा है कि बेहद शानदार हमारी मुलाकात रही, मुलाकात बेहतरीन रही। हमने भारत और कतर संबंधों की समीक्षा की है और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की है। इधर आते हैं, भारत लौटे पीएम मोदी ने शानदार रेवाड़ी में एम्स का आधारशिला रखी। आपको बता दें, एम्स की आधारशिला रखने के लिए पीएम मोदी हरियाणा के रेवाड़ी में मौजूद हैं और वहां उनका लंबा भाषण चला, जहां पर उन्होंने कांग्रेस परिवार पर जमकर निशाना साधा। एक तरफ उन्होंने कहा कि इनका स्टार्टअप नहीं हो पा रहा है, इनका स्टार्टअप फेल हो गया। कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते नजर आए पीएम मोदी। कांग्रेस अपना एक स्टार्टअप नहीं संभाल पा रही है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड आतंकवाद बढ़ाने का, सैनिकों को कमजोर करने का है। मोदी की गारंटी की चर्चा है और इस वक्त आपको बता दें, उन्होंने बड़ी बात कही भाजपा की जीत को लेकर। कहा, जिसने धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाई, उस भाजपा का तिलक 370 से होगा। बड़ी खबर, बड़ी ब्रेकिंग। पीएम मोदी एक बार फिर से अपने तीसरे कार्यकाल को लेकर बेहद यहां पर कॉन्फिडेंस में, आत्मविश्वास से भरे नजर आ रहे हैं। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड सिर्फ एक परिवार के हित को देश और देशवासियों के हित से ऊपर रखने का है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देने का है। आज भी कांग्रेस की टीम वही है, नेता वही है, नीयत वही है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड देश की आधे से अधिक आबादी को दशकों तक छोटी छोटी जरूरतों से दूर रखना का है, तरसाने का है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड सिर्फ एक परिवार के हित को देश और देशवासियों के हित से ऊपर रखने का है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड इतिहास के सबसे बड़े घोटालों का है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देने का है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड सेना और सैनिक दोनों को कमजोर करने का है। ये बातें याद रखनी जरूरी है, क्योंकि आज भी कांग्रेस की टीम वही है, नेता वही है, नीयत वही है और उन सब की निष्ठा एक ही परिवार के लिए है। तो नीति भी तो वही होगी जिसमें लूट है, भ्रष्टाचार है, बर्बादी है। साथियों, कांग्रेस सोचती है कि सत्ता में रहना उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, इसलिए गरीब का ये बेटा जब से पीएम बना है, ये एक के बाद एक मेरे खिलाफ साजिशें करते जा रहे हैं। लेकिन ईश्वर रूपी जनता जनार्दन का आशीर्वाद मेरे साथ है। कांग्रेस की हर साजिश के सामने
जनता जनार्दन ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। जितना ज्यादा कांग्रेस साजिशें करती है, उतना ही ज्यादा जनता मुझे मजबूत करती है, अपना आशीर्वाद देती है। आपको बता दें किस तरीके से एक एक काम को बारीकी से देखना, लगातार निरंतर देश की सेवा में काम करना, यह पीएम मोदी की निशानी है। देखिए 2 दिन यूएई में मौजूद रहे दर्शकों, उसके बाद कतर गए, कतर में उन्होंने वहां के शेख से मुलाकात की और तुरंत भारत लौट आए। भारत लौटने के बाद राजस्थान में वर्चुअल मीटिंग के दौरान बता दें आपको, वर्चुअली वहां पर पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और राजस्थान में 1700 करोड़ की आधारशिला दी, 1700 करोड़ की नई सौगातें दी है परियोजनाओं का, वहां पर हुआ। इसके बाद आ जाइए हरियाणा का रेवाड़ी। हरियाणा में पीएम मोदी ने एम्स की आधारशिला रखी और बता दें आपको एक ट्रैक रिकॉर्ड सामने आया है, अगले 7 दिनों के अंदर 7 नए एम्स मिलने वाले हैं। एक आज मिला, रेवाड़ी के एम्स की आधारशिला पीएम मोदी ने रखी। आपको बता दें इस बीच किसानों का हल्ला बोल है, लगातार किसान आंदोलन से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार और किसान संगठनों के बीच बहुत ही अच्छे माहौल में सकारात्मक चर्चा हुई है, पॉजिटिव चर्चा हुई है और किसान संगठनों ने जिन विषयों पर ध्यान आकृष्ट कराया है, संज्ञान में लेते हुए विस्तार पूर्वक चर्चा को हमने करते हुए अगली तिथि रविवार को शाम 6 बजे के लिए फिर से आगे की चर्चा को जारी रखेंगे। ये जो माहौल है, क्योंकि हमारा मानना है कि हम सब मिलकर के शांतिपूर्ण ढंग से समाधान ढूंढेंगे, उसी की एक पहल। और मैं इस बात के लिए कि हमारे सीनियर मिनिस्टर पीयूष जी और नित्यानंद जी के उपस्थिति में हुई है और मैं इसे बहुत सकारात्मक मानता हूं। जहां पर शंभू बॉर्डर में आज फिर तनावपूर्ण माहौल, वहां एक किसान की मौत हुई है जिसको लेकर किसान और हंगामा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि केंद्र सरकार से बातचीत नहीं बनी। बता दें आपको बड़े बड़े राजनेताओं का इसमें भाषण सामने आ चुका है। पीयूष गोयल कह रहे हैं कि एक और दौर की मुलाकात होगी, किसान बात करने के लिए, हल निकालने के लिए तैयार नहीं है। राकेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आया। इसके साथ किसान नेता पंढेर की भी बड़ी बातें सामने आई, कहा कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हम प्रदर्शन जारी रखेंगे। बता दें आपको हरियाणा के एक टोल के पास किसान कम से कम 3 घंटे के लिए आज बैठ गए। हर जगह तनावपूर्ण माहौल, कई जगहों पर एग्जाम्स को कैंसिल करने पड़े, कई जगहों पर एग्जाम्स को एडवाइजरी के तहत लिया गया। इसके साथ कई स्कूल बंद रहे, कई कॉलेजेस को बंद करना पड़ा। किसान आंदोलन अपने पीछे हटने को तैयार नहीं है और किसानों ने कहा है कि बीजेपी ने एक बार भी किसानों की मौत का जिक्र नहीं किया, जो कि पिछले किसान आंदोलन में कम से कम 750 किसानों की मौत हुई थी। बीजेपी कह रही है कि हो सकता है कि आंकड़ा गलत हो, इतने किसानों की मौत नहीं हुई होगी। किसान आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए विपक्षी दल के नेता ये करा रहे हैं। आ जाइए रेवाड़ी। बता दें आपको रेवाड़ी में पीएम मोदी का शानदार भाषण रहा। पीएम मोदी जमकर कांग्रेस पर गरजे और कहा कि ये कांग्रेस और ये पूरा विपक्षी दल एक गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बन गया, उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। बता दें आपको उन्होंने कहा कि पूरे देश को राम मंदिर बनने का इंतजार था। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर में राम लला हमारे विराजमान हो गए हैं, जिनके दर्शन लाखों श्रद्धालु एक दिन में करते हैं। पीएम मोदी की बड़ी बड़ी बातें मैं आपको बता रही हूँ भाषणों की, और रेवाड़ी में मौजूद हैं। इसके साथ मैं आपको बता दूं पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हर तरीके से निशाना साधा, परिवारवाद से लेकर हर तरीके से। सबसे पहले आपको बताऊंगी पीएम मोदी कहे परिवार के मुंह में फंसी कांग्रेस का बुरा हाल हो गया है। अपने इतिहास में सबसे दयनीय दौर से गुजर रही है कांग्रेस पार्टी। देखिए दर्शकों,
पुरानी पार्टी रही है, पुराने सत्ता संभाल कर कांग्रेस अभी अब लगातार स्थिति खराब होती जा रही है, ये बात साफ है, पटल पर है। कांग्रेस पार्टी की अब वो धूम नहीं बची जो पहले बचती थी। तो कहा जाता है कि हर पार्टी का एक सिचुएशन पॉइंट आता है और कांग्रेस उसी दौर से गुजर रही है। आपको बता दें, कांग्रेस का राजनीतिक पतन हो चुका है और ऐसा बीजेपी लगातार करती रहती है, कहती है कि अब हमारा टाइम है, इनका टाइम गया, इतने घोटाले कर लिए, इतनी देश को जनता को लूट लिया कि अब इनका टाइम नहीं आने वाला है, अब टाइम रहेगा बीजेपी का। आपको बता दें, इसी बीच हरियाणा के साथ साथ अगले 7 दिनों के भीतर 7 नए एम्स बन रहे हैं और कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड सामने आ गया है। कांग्रेस ने 7 दशकों में करीब बहुत कम भारत को एम्स दिया। यहाँ पर देखिए, पीएम मोदी के कार्यकाल की एक यहाँ पर समझ जाइए कि एक ट्रैक रिकॉर्ड सामने आया, किस तरीके से कितने एम्स भारत को 2014 से मिले थे और बाद में मिले। देखिए, आपको बता दें, पीएम मोदी के कार्यकाल के तहत 20 और 25 फरवरी को अभी आपने देखा रेवाड़ी में आधारशिला रखी गई। इसके साथ अगले 7 दिनों के भीतर 20 और 25 फरवरी को, मतलब एक हफ्ते के अंदर, प्रधानमंत्री जम्मू, राजकोट, बठिंडा, कल्याणी, मंगलागिरी, रायबरेली, आपने सुना जगहों के नाम, 6 और एम्स मिलने जा रहे हैं। मतलब केवल एक हफ्ते के भीतर पूरे भारत देश को 7 एम्स मिले हैं। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है, मैं चाहूंगी आप कमेंट करके बताएं। इसी बीच जम्मू और राजकोट, गुजरात का दौरा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। तो पीएम मोदी ने एम्स की आधारशिला रख दी है। लगातार यहां पर बता दें आपको किस तरीके से मेडिकल लाइन में भारत मजबूत हो रहा है और भारत मेडिकली मजबूत हो रहा है। एक तरफ आपने देखा कि सीमाओं पर भारत मजबूत हो चुका है, लेकिन अब भारत, यहां बता दें आपको, अस्पतालों की संख्या हो जाए, चाहे हमारी जो व्यवस्था थी पहले अस्पतालों की, आपने देखा होगा किस तरीके से मरीज मरते रहते थे, लेकिन देश में अच्छी व्यवस्था नहीं थी। लेकिन अब अस्पतालों की स्थिति जो है वो सामने है, 7 नए एम्स बनकर तैयार हो गए हैं। इसके साथ मैं आपको बता दूं, यहां पर 2014 तक अगर बात करें तो 7 दशकों तक कांग्रेस के शासनकाल में केवल 6 एम्स थे और आज अगले 10 दिनों के अंदर 7 एम्स मिल रहे हैं। देखिए, समझिए, 7 दशकों में, मतलब 70 सालों में केवल 6 एम्स और पीएम मोदी के कार्यकाल में अगले 10 दिनों के अंदर 7 नए एम्स। मतलब आज रेवाड़ी के एम्स की आधारशिला रखी गई है और अगला मैंने आपको बताया भटिंडा, रायबरेली, सब जगह एम्स बनने वाले हैं। तो 7 नए एम्स पीएम मोदी के कार्यकाल में, और उससे भी ज्यादा हो चुका, और कांग्रेस के 70 साल के रिकॉर्ड में केवल 6 एम्स। इसको मनसुख मंडाविया, हमारे स्वास्थ्य मंत्री, रखते नजर आए। तो आपको बता दें, एक तरफ किसानों का हल्ला बोल है, किसान लगातार ट्रैक्स को, रेलवे ट्रैक्स को जाम कर रहे हैं। आंसू गैस से दम घुटने पर एक एसआई की मौत हो गई, जो दुखद है। एक एसआई नहीं रहे, आंसू गैस से उनके दम घुट गए और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई है। किसान हटने को तैयार नहीं है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि किसान बातचीत करने को तैयार हो। अगली फिर एक बैठक है किसानों के साथ और इसी बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें, उधर एक किसान नेता कहता है कि पीएम मोदी की लोकप्रियता बहुत हो गई है, राम मंदिर बनने से हम टेंशन में हैं और इसी वजह से हमें बहुत कम समय मिला है, हमें प्रदर्शन करना है और पीएम मोदी को हटाना है। तो एक तरफ हमने देखा किसानों की भी पोल पट्टी खुल रही है कि आखिर वो रियल किसान नहीं है। रियल किसान तो धूप में काम कर रहा है, दिन भर काम करते हैं रियल किसान, लेकिन ये रियल किसान नहीं है, ये असली किसान है ही नहीं, जिनके पास चमचमाते ट्रैक्टर्स, बुलडोजर और हर तरीके से राशन उपलब्ध है। ये किसान नहीं हो सकते। किसान तो बहुत मेहनत करने के बाद उन्हें 2 वक्त की रोटी मिलती है। तो आज देखिए, किसानों का भी पर्दाफाश हो रहा है कि ये फर्जी किसान है और ये विपक्ष के भेजे गए किसान हैं, जहां पर राहुल गांधी ने निशाना साधा है कि पीएम मोदी के अयोध्या दर्शन के दौरान, मतलब जब अयोध्या में भगवान रामलला विराजमान किए गए, पीएम मोदी के द्वारा पूजा की गई, वहां एक भी गरीब किसान मौजूद नहीं था। तो एक तरफ राहुल गांधी लगातार निशाना साध रहे हैं, एक तरफ आपको बताया पीएम मोदी लगातार कार्यों का जायजा ले रहे हैं और कार्य में उलझे पड़े, और एक तरफ लगातार पीएम मोदी परिवारवाद से लेकर कांग्रेस पर हर तरीके से निशाना साध रहे हैं। पीएम मोदी ने परिवारवाद से लेकर कांग्रेस की गारंटियों को भी कहा कि किस तरीके से ये धराशायी हो गई कांग्रेस और सबसे दयनीय स्थिति से कांग्रेस गुजर रही है, और कहा मोदी की गारंटी अब एनडीए को 400 पार कराएगी। इसके बाद यहां पर लगातार पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर सबसे ज्यादा निशाना साधा और कहा, पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी ने इस देश के अर्थव्यवस्था को 11वें से 5वें नंबर पर पहुंचा दिया है। विपक्ष ने केवल और केवल बदनाम करने की कोशिश की है। आप अपनी राय रखिए। पीएम मोदी की खास बातों को मैंने आपको बताया, और एक तरफ किसान आंदोलन हल्ला बोल लगातार तेज है। आप अपनी राय रखिए। बहुत शुक्रिया आपका।